हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है। सो इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रहिएगा मेरे इस दिव्यता चैनल के प्रति और जुड़े भी रहिएगा। मैं उन व्यूअर को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मेरी इस दिव्यता चैनल को एक पॉजिटिविटी की ओर ले जाने के लिए मेरी मदद जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एक मैसेज है आप सबके लिए, एक चैनलाइज मैसेज आया है। कोई मुझे एक लेडी दिखी है। ओके, कोई लेडी, ऐसी कोई लेडी है जो पूरा कंट्रोल जो है, आपका कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहती है। आपकी हर मूवमेंट बोल सकते हैं, आपकी लाइफ का कंट्रोल वो अपने हाथों में लेना चाहती है, लेकिन यूनिवर्स को, डिवाइन को वो चीज़ें मंजूर नहीं है, क्योंकि आपका कंट्रोल सिर्फ डिवाइन के हाथों में है। आप एक डिवाइनली ब्लेस्ड बच्चे हैं। कोई भी चाहे, कितना भी चाहे, कितने भी गंदी चालें चल ले, कितनी भी शातिरपंती कर ले, वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। कितने भी काली क्रिया कर ले आपके ऊपर, वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो ये चीज़ें, इस तरह के मैसेज आ रहे थे। कोई तो ऐसी लेडी है जो मुझे दिखी, वो कहीं ना कहीं आपको हर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं हर चीज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं डाल रहे हैं ताकि वो अपनी चीजों में, अपनी चालों में कामयाब ना हो पाए। तो देखते हैं अगर यूनिवर्स इससे कुछ रिलेटेड मैसेज देना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं डिवाइन के गाइडेंस दूंगी, डिवाइन के ऑरेकल्स लूंगी। इसमें देखते हैं कुछ मैसेज मिले आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, अगर जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर रखा है। ओके, तो आप मुझे मेल के थ्रू अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओह वाओ, सो मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, एम्बिशियस, टेक अ लीडरशिप रोल, स्टेप इनटू स्पॉटलाइट्स, पब्लिक स्पीकिंग, keep your eyes on the big picture, communicate your vision, don't be sensitive to criticism. Okay, तो आपके लिए जो मैसेज जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी आई है, आप कहीं ना कहीं आप एक पावर वाली एनर्जी में आप मुझे देख रहे हैं। तो शायद इसीलिए कहीं ना कहीं आपको वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मे बी उनके अंदर एक डर हो किसी तरह का कि आप उनको कंट्रोल ना कर लें, या उनके किसी चीज को आप कंट्रोल ना करते, तो मे बी दैट इज द रीजन कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। ओके, लेकिन आप जो है, एक आप डिवाइन जो है वो ऐसा नहीं चाहते हैं, यूनिवर्स ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपको कोई कंट्रोल करे। आप कंट्रोल होने के लिए नहीं आए हैं, आप एक फ्रीडम, एक फ्री बच्चे हैं आप। ओके, आपको बहुत सारी चीजें इस धरती पे करनी है, आपका मिशन ही कुछ और है यहाँ पे आने का। तो यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, जो मैं मैसेज देख पा रही हूँ, इस कार्ड में जो एनर्जी देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप जो है ऑलरेडी एक लीडरशिप की रोल में है। ओके, आपको एक लीडरशिप की रोल में अगर नहीं है तो आगे आपको वो मिलेगा। ओके, मे बी आप लर्निंग फेज में हो, बहुत सारी चीजें आप लर्न कर रहे हो, बहुत सारी चीजों को अपनी लाइफ में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो सारी चीजों को एक्सपीरियंस करते हुए आप आगे चल के आपको डिवाइन एक लीडरशिप के रोल में लाएंगे। ओके, ताकि आप चीजों को कंट्रोल कर सके, आप कंट्रोल कर सके। ओके, ये जो कंट्रोलिंग पावर है ना, ये हर लोगों को नहीं मिलता। आप एक इंस्पायरिंग पर्सन हैं, आप एक मोटिवेशनल पर्सन हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर लेकर आते हैं। ओके, आपके अंदर वो पैशन दिखता है, वो आपके अंदर वो एम्बिशियस वाली जो एनर्जी होती है ना, वो दिखता है। जो आप चाहते हैं उस चीज को आप हासिल करते हैं, आपके अंदर वो एक अलग सी ऊर्जा दिखती है। ओके, ऐसी एनर्जी आ रही है। तभी यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से, जिस एम से आप आगे बढ़ रहे हैं, जो क्वालिटी है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर बहुत बड़ा फेम दिला सकता है। आप कोई एक बिग पिक्चर में आ सकते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ओके, तो शायद इन सब चीजों को लेकर वो लेडी जो है वो डरी हुई है कि मे बी आप, उनकी जो कंट्रोलिंग पावर है वो कहीं ना कहीं छिन न जाए। तो इस तरह की मे बी ये मैसेज हो सकता है। ओके,
And wow, so planning for long term abundance from the past choice pride the success labor be patient as you decide what next. ओके, सो ये जो कोई भी लेडी है ना, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ किसी तरह का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है आपकी लाइफ में, किसी तरह की नेगेटिव ऊर्जा आपकी ओर भेजी गई हो आपको कंट्रोल करने के लिए। इस तरह की एनर्जी आ रही है ताकि आपका जो भी लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो सक्सेस ना हो और आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस है वो आपकी लाइफ में वो अबंडेंस ना आए, आप आगे ना बढ़ो। इस तरह की चीजों को रोकने के लिए, आपके सक्सेस को रोकने के लिए वो किसी तरह की मुझे एक नेगेटिव ऊर्जा, एक नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ओर भेजा गया है उनकी ओर से। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन वो लेडी ही है जो कि मुझे दिखा। ओके, एंड यहाँ पे मुझे डेफिनेटली, बट आप जो है ना वो कहीं ना कहीं आप अनस्टॉपेबल हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं। आप जिस चीज़ों को ठान लेते हैं कि वो चीज़ें मुझे करनी है तो आप करते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड जो मुझे दिख रहा है, बस आपको यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि थोड़ा अपने लाइफ को जो है ना उसको थोड़ा बैलेंस आउट करने की जरूरत है। आपको अपनी लाइफ को बैलेंस कीजिए, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है आपको, दूसरों से हेल्प लीजिए। दैट मीन्स कि जो आपके अपने हैं, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपको समझते हैं, उनसे हेल्प लीजिए। बहुत ज़्यादा आपको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड डेफिनेटली जो भी चैलेंजिंग टाइम थे आपके, मुझे यहाँ पे एंड होता हुआ दिख रहा है और आप एक पीस की ओर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप कुछ नई चीज़ें की ओर जाता दिख रहे हैं आप मुझे अपनी फैमिली के साथ। ओके, और डेफिनेटली जब आप उस ओर जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक रिलीफ को महसूस करेंगे, एक रियलाइज करेंगे, है ना। और चीज़ें जो है कहीं ना कहीं मे बी आप किसी तरह की एनर्जी में, ऐसी एनर्जी में, डिप्रेशन की एनर्जी बोल से, किसी तरह का डिजीज आपको या फिर आपके जानने वाले, आपके फैमिली किसी मेंबर को, तो उसकी भी एंडिंग होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। किस तरह की मुझे ट्रैवलिंग वाली एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं आप। ओके, और यस, आपको बोला जा रहा है कि अब आपको मूव ऑन होने की जरूरत है, अब टाइम आ गया है कि आप मूव ऑन हो जाइए। ओके, अगर आपने अभी तक मूव ऑन हो जाइए, दैट मीन्स कि अगर आप किसी चीज में स्टक हैं, अगर आप किसी चीज की प्लानिंग कर चुके हैं कि ये चीजें मुझे स्टार्ट करनी है, तो आपको डेफिनेटली उन सब चीजों को स्टार्ट कर लेनी चाहिए अब तक, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन बहुत ही क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अब मूव ऑन होना है, आपको एक्शन लेना है आपको अपने कामों पे। ओके, और जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, जो भी एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, उसको आप अपनी लाइफ में उतारिए, उस चीज को देखिए, ताकि आप आगे उस सेम चीज जो आपने में भी गलती करी है पास्ट लाइफ में, उसको आप गलती ना करें। ओके, और या जो भी आपकी प्रायोरिटी है ना, उसको आप पहले लीजिए, अपनी प्रायोरिटी को पहले आगे रखिए, बाकी चीजों को पीछे रखिए। तो मूव ऑन होने के लिए आपको बोला जा रहा है, मूव ऑन हो जाइए। ओके, एक्शन लीजिए चीजों को। और यस, यहाँ पे मुझे दिख पा रहा है कि आपके अंदर वो पावर दिख रही है, वो स्ट्रेंथ दिख रहा है मुझे। आपको यहाँ पे धैर्य का भी, ये पेशेंस का कार्ड भी दिखाता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। आपको डिवाइन जो है बोल रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखना है, आपके अंदर वो शक्ति, वो पावर, वो स्ट्रेंथ है जो चीजों को आप कर सकते हैं। ओके, आप इतने ज्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, इतनी ज्यादा पावर है कि शायद आपको भी वो चीजें पता नहीं है, आप भी अनअवेयर हैं उन सब चीजों से। ओके, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है चीजों में। तो ये जो कोई भी लेडी है, जो भी चीजों की मे भी इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में थोड़े बहुत आपने रियलाइज किया होगा, चीजें रुकती होंगी, चीजें आगे नहीं बढ़ती होंगी, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, वो तरीके से आपको वो फल नहीं मिल रहा है, वो आपको मेहनता नहीं मिल रहा है। तो वो चीजें जो है वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस का असर हो सकता है, बट वो बहुत टाइम तक आपके लाइफ में नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे बॉटम अप जो एनर्जी है मुझे द मून की आई है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं। आप जो कोई भी हैं बहुत ही इंट्यूटिव हैं, और आपको इंट्यूशंस आ जाते होंगे। अगर कुछ भी ऐसी एनर्जी आपको हावी होती होगी तो कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशंस आ जाते होंगे कि चीजें समथिंग इज रॉन्ग, ऐसी चीजें मन में आती होंगी बातें। ओके, और आपको कुछ साइन भी मिल जाते होंगे जिससे मे बी आप कभी कभी इग्नोर करते हो, लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो डिवाइन के साइन होते हैं आपके लिए। वो साइन के थ्रू, सिग्नल के थ्रू आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, और अगर आप बहुत ही ज्यादा थिंक करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, अननेसेसरी की वरी करते हैं, तो डिवाइन आपको बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज दे रहे हैं कि आपको अननेसेसरी की वरी नहीं करनी है। ओके, जो भी मन में अगर थोड़े बहुत डर बना के बैठा है आपने, किसी भी तरह का डर हो सकता है कि मे बी
आप जिस जर्नी पे हैं, मे बी आपको सक्सेस मिले नहीं मिले, मे बी चीजें सही नहीं हो रही, किसी भी तरह का डर, तो वो डर भी आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि उस डर को लेट गो करना है। आपको किसी तरह का कोई डर मन में नहीं रखना है। ओके, चीजों को लेट गो कर दीजिए और जो भी इंट्यूशंस आपको आते हैं उस इंट्यूशंस पे आपको भरोसा रखना है, उस इंट्यूशंस को सुनना है, क्योंकि वो डिवाइन का मैसेज होता है। ओके, एंड या कुछ चीजें यहाँ पे रिवील होते हुए मुझे दिख रही है, कुछ चीजें होंगी जो क्लियर होंगी। तो मे बी जो ये लेडी है, जो भी आपकी लाइफ में जो चीजें क्रिएट कर रही है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करने के लिए चीजें जो तरह तरह की जो हथकंडे अपना रही है, हो सकता है कि वो चीजें जल्द ही रिवील होगी, क्योंकि यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है कि कुछ ही चीज का रिविलेशन होने वाला है। कोई चीजें ऐसी हैं जो क्लियर होंगी, हर चीज की क्लैरिटी होगी, तो चीजें सामने आएंगी। थोड़ा धैर्य बना के रखिए चीजों को। ओके, तो मैं थोड़ा सा टैरो लेती हूँ, उसमें देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। सो प्लीज यूनिवर्स, प्लीज मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को, किसी तरह का कोई मैसेज है प्लीज। मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज या any other message for my viewers please. Okay, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को। ओके, क्या बात है। नीचे जो कार्ड गिरा है फ्रेंड्स, वो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, और ये हाई प्रेस्टेस का जो कार्ड है वो खुद ही फ्लिप हुआ है। इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं, तो आई थिंक डोंट थिंक सो कि मुझे लेना चाहिए। जो फ्लिप हुए हैं मैं वही लूंगी। हाई प्रेस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, और जो नीचे की गिरा है वो किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ट्रूथ पर्सन है, बहुत सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, बहुत चीज़ों को सोच समझ कर चीज़ों को आप करते हैं, है ना। चीज़ों को बहुत जल्दबाजी में फैसला आप नहीं लेते हैं, सोच समझ कर करते हैं। और या हाई प्रेस्टेस का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि डेफिनेटली आप बहुत इंट्यूटिव हैं, जो कि डिवाइन मैसेज कार्ड में भी आया है। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको अपने इंट्यूशंस की सुननी है, क्योंकि जो इंट्यूशंस आपको आते हैं या किसी तरह का कोई साइन, कोई इंडिकेशन अगर आपको मिलता है तो वो डिवाइन के मैसेज होते हैं। तो अपने इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको किसी तरह की कोई ऐसी गलत एनर्जी आपको फील होता है और आपको इंट्यूशंस आता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको इमीडिएटली उस पर एक्शन लेना है। आपको क्लींस करना है अपने ऑरा को, अपने घर को, जो भी आप जब ध्यान करते हैं उस पर आपको ध्यान देना है। ओके, एंड या एनी अदर मैसेज प्लीज। आप यहाँ पे मुझे बहुत ही रहस्यमय पर्सन लग रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं आपके अंदर जो शायद आपको नहीं पता। आप बहुत ज्ञानी पर्सन लग रहे हैं, आप बहुत नॉलेजेबल हैं आप यहाँ पे, या इंट्यूशंस बहुत ज्यादा हाई है आपके। थर्ड आई चक्रा मुझे यहाँ पे बहुत एक्टिवेट दिख रहा है मुझे आपका, या एनी अदर मैसेज प्लीज। आपके एंसेस्टर आपके आसपास होते हैं, आपके एंजल्स भी आपके आसपास होते हैं। आपको दिखते नहीं है लेकिन वो आसपास होते हैं। आपके एंजल्स नंबर दिखाई देते होंगे हमेशा, उसी के थ्रू आपको मैसेज, संकेत आपको मिलता होगा। शायद आप इग्नोर करते होंगे, अगर इग्नोर करते हैं तो प्लीज उस पर ध्यान दीजिएगा। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिए किसी तरह का कोई मैसेज। ओके, ओके, या कंफर्मेशन। सी, मैंने बोला ना कि वो कोई लेडी है जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है। तो दिस इज द कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स, या डेफिनेटली। और वो किसी तरह की कोई काली क्रिया, किसी तरह की नेगेटिविटी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो आपकी लाइफ में करती है आपको कंट्रोल करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए किसी तरह की नेगेटिव ऊर्जा आपको भेजती है। ओके, आपको एनर्जेटिकली भी भेज सकती है या किसी के थ्रू भी आपको भेज सकती है। मे बी आपको खाने में हो, पीने में हो, किसी भी तरीके से आपको कर सकती है। और ये एक कंफर्मेशन आ गया है इस चीज का। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आई है। ओके, 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 ओके। और ये लेडी कहीं ना कहीं किसी के साथ मिलकर किसी तरह की कोई प्लानिंग करते हुए भी मुझे दिख रही है। ओके, तो मैं भी कहीं जाती हूँ किसी के साथ प्लानिंग करके आपके अगेंस्ट किसी तरह की कुछ चीजें क्रिएट करने की कोशिश करती है ताकि आपकी लाइफ को वो कंट्रोल कर सके। ओके, और यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये हैंगमैन की एनर्जी जो है मुझे ये दिखा रहा है कि ये लेडी जितनी भी कोशिश करेंगी ना, उतनी ही ये उलझती चली जाएगी। अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज को ये क्रिएट करती है, कुछ भी खराब करने की कोशिश करती है,
तो ये खुद ही उलझ जाएगी। हैंगमैन की एनर्जी वही बता रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जो है कहीं ना कहीं उसको रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको किसी तरह का साइन दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं, बट वो फिर भी समझने की कोशिश नहीं कर रही है। ओके, आपकी लाइफ में हर तरीके से वो हलचल मचा के रखना चाहती है, क्योंकि मुझे 6 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, जो कि कहीं ना कहीं जो है वो आपकी लाइफ में एक हलचल, बोलते हैं ना हलचल, एक तूफान टाइप का, किसी भी तरीके से आप एक मानसिक उलझनों में रहें, आपकी लाइफ में इतनी सारी परेशानियां आ जाए कि उस परेशानियों में ही आप उलझे रहें, इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। और या डेफिनेटली आप जिस तरीके से आप काम करते हैं ना, वो आपकी चीजों पे बहुत ही ताक झाक में लगी रहती है। ओके, तो जिस तरीके से वो आपके कामों को ताक झाक करती है, वो सारी चीजें जो है उस पर उल्टा पड़ने वाला है। ये ईर्ष्या वाली, जलन वाली, जेलसी वाली जो है ना, वो फीलिंग आ रही है, वो एनर्जी आ रही है इसमें मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स में। तो ये जो धन से रिलेटेड जो भी जेलसी है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मुझे दिख रही है। तो इससे भी रिलेटेड वो कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश करती है, ताकि आप अपने चीजों पे फोकस ना करें, और उस फोकस को बंद करने के लिए, उस फोकस को आप ना कर पाए, इसलिए शायद इस तरह की चीजें लोगों के साथ मिलकर वो मे बी किसी के पास जाती हो। मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट दिस कार्ड इज सेइंग द सेम थिंग कि मे बी किसी के साथ, किसी के पास जाकर वो इस तरह की चीजें, नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है, नेगेटिव एनर्जी आपके लिए क्रिएट करती है, ताकि आप चीजों को फोकस ना करें, अपनी चीजों पे आप आगे ना बढ़ें, और आप हमेशा अपनी चीजों में अनबैलेंस बने रहें, आप संतुलित ना रहें। आज चाहे वो आपका धन हो, आप कितना भी कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी आप असंतुलित रहें। देख रहे हो आप, यहाँ पे भी पानी का जो वेव है वो हलचल में दिख रहा है, और यहाँ पे भी ये हलचल में दिख रहा है ना। आप कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि आप पीस की ओर आ जाए, आपकी लाइफ में एक शांति, एक पीस रहे, हलचल ना रहे, बट स्टिल वो ये सब चीजें करके कोशिश करती है कि आपकी लाइफ हमेशा एक हलचल में बनी रहे, लेकिन डिवाइन को ये मंजूर नहीं है। तभी ये मुझे हैंगमैन की एनर्जी आई है, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि लेडी जितनी बार भी कोशिश करेगी, हर बार वो उसी चीज में उलझती चली जाएगी, क्योंकि डिवाइन को मंजूर नहीं है। चीजें वो देख रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में ये सब चीजें क्रिएट कर रही है। ओके, तो जितनी चीजें वो करेगी, जितनी जाले बुनेगी, वो खुद ही उस जाल में फंसती चली जाएगी, उलझती चली जाएगी, और वो कुछ नहीं कर पाएगी एंड में। और चीजों को, जो मैंने बोला है कि कार्ड आया जो किसी चीज का रिविलेशन होते हुए मुझे दिख रहा है, तो डेफिनेटली रिवील होगा किसी ट्रूथ का। कुछ तो चीजें हैं जो सारी चीजें सामने आएंगी, बस आपको धैर्य बनाने के लिए रखा गया है। और कहीं ना कहीं जो आपके ये जो कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आप वो कितने भी कोशिश कर ले, कितने भी आपको अनबैलेंस कर ले, कितनी भी चीजें नेगेटिव ऊर्जा भेजकर आपके धन को रोकने की कोशिश करे, ताकि आप बैलेंस में ना रहें, आपके पास धन रहकर भी आपके पास ना रहे, बट फिर भी डिवाइन आपको इस एनर्जी में देखना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखना चाहते हैं। आप इस एनर्जी में हैं, आप एक किंग हैं, जो किंग के पास जो धन होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। तो आपको इस एनर्जी में डिवाइन देखना चाहते हैं, आपको डिवाइन चाहते हैं कि आप इस एनर्जी में रहें, आप कूल रहें, शांत रहें, पीस में रहें, क्योंकि डिवाइन आपकी हर विश को फुलफिल करेंगे। डिवाइन आपको देख रहे हैं, आपको चाहते हैं कि आप शांत रहें, आप धैर्य बनाकर रखें। डिवाइन आपके लिए ये चाहते हैं, और डिवाइन ये भी आपके लिए चाहते हैं कि आप जो कोई भी है, मे बी कोई आपका सोलमेट है, कोई लवर है, या आपकी लाइफ में जो भी आपके लाइफ पार्टनर हैं, जिनसे वो दूर की हो, किसी तरह की चीजें इस तरह से करके वो क्रिएट की हो अगर आपकी लाइफ में, तो वो भी आपकी ओर मुझे आते हुए दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में एक प्यार आ रहा है, एक हार्मनी आ रही है, एक संतुलन आता हुआ मुझे दिख रहा है। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी वही बता रही है। तो ये जो लेडी आपकी लाइफ में हर तरीके से हस्तक्षेप कर रही थी, आपके जीवन पूरी लाइफ को वो कंट्रोल करना चाहती थी, चाहे वो आपको पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल हो, एनीथिंग, चाहे आपके हस्बैंड से रिलेटेड हो, आपके पार्टनर से रिलेटेड हो, आपके बच्चों से रिलेटेड हो, आपकी फाइनेंस से रिलेटेड हो, कुछ भी वो हर तरीके से अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। बट डिवाइन को ये कहीं ना कहीं, यूनिवर्स को इस चीज को मंजूर नहीं है। ओके, तो जो भी चीजें उसने क्रिएट करी, अगर आपके लाइफ पार्टनर के बीच में, आप दोनों के पार्टनर के बीच में किसी तरह की चीजें क्रिएट की है उसने, तो वो चीजें डिवाइन आपकी लाइफ में फुलफिल कर रहे हैं। वो रोमांस आपके लाइफ में आ रहा है, वो हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है, वो संतुलन आपकी लाइफ में आ रहा है। और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में वो खुशियां भी आ रही है, आप अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। देख रहे हो आप, उनके दोनों बच्चे, ये चारों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। तो ये खुशियां भी डिवाइन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो हैंग्ड मैन की एनर्जी डेफिनेटली ये
कहीं ना कहीं कंफर्मेशन देता है कि वो जितनी भी चीज़ें आपके लिए क्रिएट करेगी वो उतनी ही ज़्यादा उसी चीज़ में वो उलझती चली जाएगी। ओके, तो आपको बस डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आप जिस सच्चाई के साथ, जिस ट्रुथ के साथ आप खड़े हैं, जिस सच्चाई राह पे आप चल रहे हैं, जिस कामों को आपने पकड़ा है उसी पे आप चले रहिए। बस आपको धैर्य बना के रखना है, टाइम पे, प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है। चीज़ें बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, तो हर चीज़ आपकी लाइफ में लाई जाएगी, उसको करने दीजिए। वो जो भी कंट्रोल करना चाहती है वो इम्पॉसिबल है, वो चाह के भी उस चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी जो वो चाहती है। जितनी भी काली क्रिया, जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा वो भेजने की कोशिश कर ले, वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप ये हैं, आप एक रहस्यमय पर्सन है। कहीं ना कहीं आपके उस जो भी एनिमीज है, जो भी लेडी है आपकी लाइफ में, उसको भी कहीं ना कहीं आप एक रहस्यमय लगते हैं। उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप हैं कौन, आप क्या हैं। इतनी सारी चीज़ें आपके लाइफ में किया बट फिर भी आपको कोई असर नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप एक रहस्यमय पर्सन है। कुछ तो रहस्य छुपा कर रखा है आपने अपने अंदर, जो शायद लोगों को वो रहस्यमय चीज़ें पता करनी है कि आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो लोग आपको गिरा नहीं पाते हैं। ओके, बट स्टिल आप डिवाइन के बच्चे हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट करते हैं, आपके एंसेस्टर आपके आसपास हैं, आपके एंजल्स मैं देख पा रही हूँ आपके अराउंड हैं। ओके, तो ये थे मैसेज यूनिवर्स की ओर से। तो मैं थोड़े से मैं थोड़े से डाउनलोड्स लेती हूँ, इसमें देखती हूँ कि एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, मैं देख पा रही हूँ। सो यू आर इग्नोरिंग डिवाइन साइन रियलाइन विथ योर हायर पर्पस। तो किसी तरह का कोई साइन है जो शायद आप इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके हायर पर्पस के लिए उस साइन को आपको दिखाया जा रहा है। तो प्लीज आप उस साइन को देखिए, इग्नोर मत करिए। ओके, यू हैव अ स्पेशल एनर्जी दैट अट्रैक्ट गुड थिंग्स टू यू। आपके पास किसी तरह का कोई स्पेशल एनर्जी है, समथिंग स्पेशल जो किसी के पास नहीं होता है। आपके पास कुछ स्पेशल है, बहुत कम लोगों के पास होता है, जो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। डिवाइन ने वो स्पेशल एनर्जी आपको दी है। ओके, शायद इसीलिए आप रहस्यमय हैं, लोगों को रहस्यमय लगते हैं आप। ओके, एंड डिवाइन इज विथ यू, डिवाइन प्रेजेंस, इन्फिनिट पोटेंशियल। अगर आपको 000 दिखते हैं, ओके, दैट मीन्स आप समझ जाओ कि डिवाइन आपके आसपास है। 0 जो होता है वो इन्फिनाइट का नंबर होता है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं ये उनका प्रेजेंस शो करता है। शून्य की एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, तो ये जो शून्य की एनर्जी आना और एक मैसेज आना कि आपके पास एक स्पेशल एनर्जी है, तो दैट मीन्स कि वो शून्य की एनर्जी आपके साथ वर्क करती है, डिवाइन आपके साथ होते हैं। ओके, एंड योर एनर्जी डिवाइन लाइट विद इन, यू कैरी डिवाइन लाइट विद इन। देखा, ये सारी एनर्जी आपके लिए आ रही है। क्या बात है, कौन है भाई आप? यो कैरी डिवाइन लाइट, आपके अंदर एक डिवाइन लाइट, एक दिव्यता है आपके अंदर जो आप कैरी करते हैं। ओके, शून्य की एनर्जी आपके साथ रहती है। आपके इंट्यूशंस एक डिवाइन मैसेज है, उसका सुनिए। तो जो भी इंट्यूशंस आपको आते हैं ना, जो हाई प्रेस्टिस का जो कार्ड आया, जो मैंने बोला कि बहुत ही हाई इंट्यूटिव पर्सन है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आपका इंट्यूशंस बहुत ज्यादा हाई है, आपसे कुछ चीजें छिपी नहीं रह सकती। तो अपने इंट्यूशंस को सुनिए, डिवाइन कुछ मैसेज दे रहे हैं आपको। ओके, कुछ भी आपको रियलाइज होता है, कुछ भी ऐसा एहसास होता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है आपको। ओके, एंड 444 प्रोटेक्शन स्टेबिलिटी, यू आर सराउंडेड बाई एंजल्स। वाओ, जो कार्ड आया, मैंने बोला ना कि आपके सराउंड ही एंजल्स आपके आसपास हैं, जो मुझे उस कार्ड में दिख रहा है। तो ये कंफर्मेशन आ गया है, एंजल्स आपके सराउंड ही हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, आपकी स्टेबिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं वो, ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, आपको प्रोटेक्शन मिलता रहे, आपके अराउंड ही रहते हैं वो। ओके, एंड वाओ, दैट मीन्स ट्रस्ट इन डिवाइन गाइडेंस टू रीअलाइन विथ योर सोल पर्पस। तो डिवाइन का जो भी गाइडेंस है उसको ट्रस्ट करना है आपको, और अपने सोल पर्पस के साथ रीअलाइन होना है कि आपका सोल पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है, उससे रीअलाइन रहिए। ओके, अलाइन करिए अपने पर्पस को, उस पर्पस को आपको पूरा करना है। ओके, इस धरती पे आए, आप उस पर्पस को पूरा करने आए हैं, तो आपको अपने पर्पस से रीअलाइन होना है वापस से। अगर आप अलाइन नहीं है तो उसको अलाइन करिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आपका स्पिरिचुअल गाइड आपको सही दिशा दे रहा है। आपके जो भी स्पिरिचुअल गाइड हैं, आप जिनको भी मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, गुरु जी को मानते हैं, जिनको भी मानते हैं, वो आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं और वो आपको सही दिशा दे रहे हैं, और उनकी दिशा के अकॉर्डिंग ही आप अपनी जर्नी को पूरी कर रहे हैं। ओके, मैं एक क्लास लेती हूँ फ्रेंड्स। योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। तो आपको शायद पता है आपका सोल पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है, आपको मालूम हो चुका है। आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं उस चीज को क्लैरिटी दे चुके हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। तो अपने सोल पर्पस को रियलाइन करिए और उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। डिवाइन को ट्रस्ट रखिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट रखिए, एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं। ओके, एंड योर एनर्जी शील्डेड, नो डार्क फोर्सेस
कैन ब्लॉक योर ग्रोथ। तो किसी भी तरह का कोई भी डार्क फोर्स जो है वो कोई भी आपकी एनर्जी को ब्लॉक नहीं कर सकता, आपकी ग्रोथ को ब्लॉक नहीं कर सकता, आपको किसी तरह का कोई रोक नहीं सकता, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी शील्ड कर दी गई है। तो कोई कितनी भी नेगेटिव एनर्जी भेज ले आपको कंट्रोल करने के लिए, वो एनर्जी आपके अंदर जाएगी ही नहीं। आपकी एनर्जी को शील्ड कर दिया गया है, शील्डेड हैं आप। ओके, वो सिर्फ वहां से आएगी और रिटर्न वापस उसी के पास चली जाएगी। वो आपको कुछ हार्म नहीं कर पाएगी। हो सकता है थोड़ी एनर्जी ड्रेन हो, आप फील करें ऐसी कि आप एनर्जी लेस लग रहा है, ऐसी थोड़ी फीलिंग्स आ सकती है आपको, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं हो सकता। ओके, उसके जस्ट नीचे व्हाट दे सेंड टू यू इज रिटर्निंग टू देम। वाओ, सी जो मैंने बोला वही चीज है यहाँ पे कि जो भी चीजें वो आपको भेजेगी ना, वो सारी चीजें उसके पास वापस चली जाएगी। ओके, तो ये सारी एनर्जी आप क्लेम कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। यूनिवर्स को आप क्लेम करिएगा। ये जो कोई भी लेडी है आपकी लाइफ में इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट करके आपको बस आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहती है। क्यों करना चाहती है वो आपको ज्यादा बेटर पता होगा। मे बी जो मुझे जो एनर्जी मिली उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि मे बी किसी तरह का मन में उनके डर हो, है ना, तो शायद इसीलिए आपकी हर चीजों को वो कंट्रोल में लाना चाहती है। और मे बी अपने वर्चस्व को, अपने आप को एक बनाए रखने के लिए कि मैं ही सबसे सर्वोपरि हूँ या जो भी हूँ, इसके कारण भी वो इस तरह की चीजें कर सकती है। तो आपको ज्यादा बेटर पता होगा चीजें, तो आप देख लेना और सतर्क रहना, मैं यही बोलूंगी। और अगर पॉसिबिलिटीज हो तो उनसे डिस्टेंस बना के रखिएगा। ओके, तो ये थे मैसेज फ्रेंड्स। आई होप ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आई होप बहुत लोगों से ये चीजें रेजोनेट की हो। तो प्लीज अपनी एनर्जी को क्लेम जरूर करिएगा, यूनिवर्स को, उनको, डिवाइन को थैंक यू जरूर बोलिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, धन्यवाद।